जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेस 2.0 में। देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने लेकर आ गए हैं केजी क्लासेस 2.0 और ये उन साथियों के लिए है जो खासकर 10 में पढ़ते हैं। और अभी का जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, मैथ्स पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं। फिलहाल में मैट्रिक्स का बिहार बोर्ड का जो यानी कि एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक्स से है, और उनकी जो 17 यानी कि फरवरी 2026 से शुरू होने वाली है, उनके लिए है ये खास। उनके लिए जड़ी बूटी के जैसा काम करेगा दोस्तों। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ से आज हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ से आपको मैथ्स जो होता है दोस्तों, उसमें आपका 2 अंक वाला होता है, 15 क्वेश्चंस होता है, और वो 15 क्वेश्चंस यहाँ से पक्का आएगा। उस तरीका का हम आप सभी के सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, इसे स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा और सभी क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा हल करने की। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देख लेते हैं, सभी प्रश्नों को हल करते हुए देख लेते हैं या हल करने की प्रयास करते हैं, तो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा दोस्तों। आइए बिना समय गवाए आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है। पहला, आपका 10 का क्लास भी चालू कर दिए हैं, जिसमें हम लोग सभी क्लास यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं 10 क्लास के सभी आपके यानी कि विषय जो है इस यानी कि केजी क्लासेस 2.0 पर सभी उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए अब आगे आपके सामने दिया है ये 2 7 14 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 10वां पद। अब देखिए आपके पास एपी दिया है, क्या दिया है? 2 7 12 दिया है, फिर डॉट डॉट। अब ए बराबर क्या दिया है? ए बराबर दिया है 2, A2 बराबर दिया है 7। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है? 10वां पद ज्ञात करना है। n बराबर 10 दिया है, ज्ञात क्या करना है? A10 = वाट। आ जाइए, अब आते हैं यहाँ पर, आ जाइए। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर क्या करते हैं? डी सारू अंतर बराबर क्या होता है? A2 - A1 होता है। तो A2 का मान A2 - A1 हो जाएगा। A2 का मान देखिए 7 माइनस क्या हो जाएगा? A1 का मान 2 है, बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। डी का मान हो गया, हमें क्या ज्ञात करना है? अब देखिए an बराबर सूत्र पढ़े होंगे, a + n - 1 × d होगा। an का मान हमें ज्ञात करना है। an का मतलब कि 10 का मान ज्ञात करना है। यहाँ 10 हो जाएगा, बराबर a का मान देखिए यहाँ पर a बराबर 2 है, 2 रखेंगे, प्लस n होगा, n का मान 10 है -1, अब गुणे d का मान देखिए सारू अंतर क्या है? 5 है, 5 का कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए 2 + 10 में से 1 घटेगा 9, 9 × 5 = 45, और 2 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का ये आंसर हुआ। आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 9 चाहिए आपको बनाना है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आइए देखिए ये दिया है कौन सा पद? 78 है। आपके सामने दिया है एपी बराबर क्या दिया है? 3 8 13 18। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है यहाँ पर दिया क्या है? an बराबर 78 दिया है। ठीक है, अब हमारे पास a का मान देखिए, a बराबर 3 दिया है, A2 बराबर दिया है 8, ये a है और A2 है, कौन है? 8। अब देखिए d सारू अंतर ज्ञात करना है। d बराबर क्या हो जाएगा कि A2 - A1 बराबर, इसको A1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 8 - 3, 8 में से 3 घटेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हुआ। अब सारू अंतर आपके सामने आ गया। क्या ज्ञात करना है? कौन सा पद 78 है? तो यानी कि n बराबर क्या होगा? वाट, सूत्र से। अब सूत्र देखिए क्या होगा?
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी हो जाएगा। ए एन का मान 78 दिया है, बराबर ए का मान क्या है, देखिए यहाँ पर 3 है, ये बराबर 3 है, 3 हो जाएगा, प्लस एन का मान पता नहीं है और डी का मान क्या कितना है, देखिए 5 है। 78 माइनस 3 हो जाएगा, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, फिर हो जाएगा ये 5 हो जाएगा एन माइनस 1, ये 5 इधर आ गया। आगे पीछे कीजिए, गुणा के रूप में कोई अंतर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए 78 में से 3 घटेगा तो क्या कहिएगा, बोलिएगा सर जी 5, 75 होगा 75 हो जाएगा। हाँ बाबू ठीक है, बहुत बढ़िया बता रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है। अब देखो 5 आ गया, एन माइनस 1 होगा। अब ये इसको लेकर मार लो, 15 25 75 हो गया, 15 बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो इधर इसको इस तरह कर लेते हैं, एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 15, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, 15 प्लस 1 16। कौन सा पद है, 16वां पद। इसका राइट आंसर क्या होगा, 16वां पद, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, जीवन सुख दुखों का संग, आप लोगों को बारीकी से समझा कर बता रहा हूँ, ठीक है। आगे आइए, अब दिया क्या है, 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के सवाल बनाने के लिए बहुत आसान है। पूर्णांक संख्या, पहले पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कौन है, 1 2 3 4 डॉट 1000, ठीक है। इस तरह के सवाल को ज्ञात करना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। कितने ज्ञात करना है, 1000 का योगफल ज्ञात करना है। योग बराबर हो जाएगा, योग बराबर आप लोग पढ़े हैं सूत्र n प्लस 1 और बटे में 2 हो जाएगा। n का मान है 1000 और गुणे 1000 प्लस 1 हो जाएगा और बटे में 2 होगा, इससे कटेगा ये 500 बार में। फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 500 गुणे 1000 में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा बाबू, तो 1001 आएगा। बोलिएगा किस तरह की, 1001 आएगा, ठीक है बाबू। आइए देखिए इससे करते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 में इसका होगा 0 0 होगा, फिर 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 के बाद 2 को 0 है तो 2 को 0 यहाँ हो गया, इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो रिप्लाई दे दीजिएगा, ठीक है। आइए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और देखिए जितने भी क्वेश्चन आप सभी को कराया जा रहा है ना, तो ये समझिएगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा है, 2020 में पूछा है। जितने भी आप सभी के सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं तो कहीं ना कहीं बार बार, ठीक है, रिपीटेशन एग्जाम में हुआ है, रिपीटेशन बार बार का है एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, tan a बराबर 4/3 दिया है, tan दे दिया, tan a बराबर दिया है 4/3। बहुत अच्छा किया, हमने भी मान लिया 4/3 है। ये होगा क्या, इसको हम बोलते हैं लंब बटा में आधार। हमारे पास लंब बटा में आधार हो गया बच्चों, तो क्या करना, बहुत छोटा सी बात है, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण बराबर होता है पाइथागोरस के नियम से, कर्ण बराबर होता है, क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। और लंब का मान देख लीजिए, लंब का मान क्या है, 4 है। लंब का मान कितना है, 4 दिया है, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 तितली के 9, 16 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 जब हो जाएगा तो छोटा सा बच्चों को भी पता है कि 5 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन ए बटा में, साइन ए का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साइन ए। तो क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, कर्ण हो जाता है, ठीक है। आइए देखिए लंब का मान, देखिए लंब का मान है 4, 4 बटा में क्या हो जाएगा, 4 बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण का मान क्या क्या ज्ञात किए, 5। कर्ण का मान यहाँ पर देखिए है ना, देख लीजिए 5 है, 5 है तो 5 हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए cos a का मान ज्ञात कर लीजिए। cos a बराबर आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार देख लीजिए, आधार यहाँ पर देखिए, आधार का मान यहाँ 3 है, 3 बटा में कर्ण का मान क्या है, 5 है, बस हो गया। इस तरह ये 2 नंबर आपकी यानी कि पॉकेट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा 2 नंबर, पॉकेट में। इस तरह का प्रश्न पक्का ही आएगा,
दावे के साथ कह सकता हूँ। साइन से संबंधित आ जाए, चाहे टेन से, कॉट से, किसी न किसी से आएगा और 2 नंबर का आएगा पक्का रूप से। देख लीजिए, अब आगे आइए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर, ये 12 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपके सामने क्या दिया, मान निकाले। अब आपके सामने ये है, क्या दिया है, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत हलवा है, इसको हल करिए। 2 हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस प्लस है, ये प्लस हो जाएगा। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3 बटा में क्या होता है, 2 होता है। √3 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्या है, ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा √3 बटा में 2, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों, ये प्लस है, ये माइनस है, √3 बटा में 2 है, √3 बटा में 2 बराबर है, ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 होगा, 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लोग जरूर एग्जाम में बनाकर आइएगा अच्छे तरीक़ा से। आपको जब भी एग्जाम में बैठना है तो इस तरह के मान, देखिए ये 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान, आप लोगों को कहाँ तक याद करना है, साइन कॉस टेन सभी को याद करना है। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान जो है याद होना चाहिए। अगर ये नहीं याद कर पाए तो याद रखे रहिएगा, आप 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं जरूर फंसिएगा, या गलत कर दीजिएगा या छोड़ कर चले आइएगा दोस्तों, जो कि बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। डायरेक्ट भी सूत्र के माध्यम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आगे आइए।